हाँ बताइए स्टूडेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कहाँ तक हुआ था? सर आपने क्वेश्चन दिया था सर, C5H10 does not react with हाँ Cl2 चलिए, in ओके dark। ओके ओके। चलिए सेकंड प्रिपरेशन लिखिए। पहला प्रिपरेशन था हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा लिखिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब है SOCl2। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट फॉर्म्स क्लोरो अल्केन। जब ये रिएक्शंस करता है तो क्लोरो अल्केन होगा। दूसरा रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उसी साइड बॉन्ड बनेगा। हाँ लिख लिया। तो अब देखिए कि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में ROH है, तो HCl हट जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा? ROS डबल बॉन्ड OCl होगा। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब बताइए इसमें लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, तो RCl, यहाँ तो HCl निकल ही गया, प्लस HCl, और देखिए डबल बॉन्ड आने की वजह से SO2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कहे CH3 CH2OH है और थायोनिल क्लोराइड है, तो CH3 CH2Cl बनेगा। कैसा भी हो आपके पास OH है, SOCl2 है, तो आपके पास OH की जगह Cl बनेगा। देखिए डन सर। हाँ हेलो लिख लिया। यस सर। अगर अच्छा एग्जामिनर अगर आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस देगा तो वो क्या करेगा कि आप CH2OH है, यहाँ OH लगा देगा, आपको कहेगा SOCl। अब यहाँ पर दो OH है तो लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर, मुश्किल होगा निकालना। हाँ आप वेरी, CH2OH से जो हाँ कनेक्टेड है वो निकलेगा। जी 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 जी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। एनी प्रॉब्लम? इसलिए टॉप वाला जो OH है वही आपको हटेगा और यहाँ आपको OH ही रहेगा। चलिए लिखिए तो जल्दी से।
डन सर। हाँ, हो सकता है कभी कभी अगर पेपर में नीट लेवल पर आपको इस तरह भी दे देगा कायरल सेंटर, OH5 है, OH है और H है। तो देखिए और ये कायरल सेंटर है, तो आपके SOCl2 है, तो CH3C2H5 Cl है, उसी साइड में लग जाएगा। रिटेंशन का मतलब जिस साइड हटा, या कभी वेज डैश के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे देगा कि यहाँ पर OH है, तो वेज है तो वेज ही में रहेगा, डैश में नहीं बनेगा, वरना डैश में बन जाएगा तो वो इनवर्स कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो Cl है। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। डन सर। Has everyone completed? No, sir. 1 minute, please. अच्छा ओके, नहीं आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। इसी को कहते हैं रिटेंशन, जिस साइड से बॉन्ड हटा उसी साइड में लगा, उसको हम रिटेंशंस कहते हैं। Yes, sir. Done. थैंक यू। अब आइए इसमें नोट लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ thionyl chloride is best method for the preparation of क्लोरोअल्केन। ये क्लोरोअल्केन बनाने का इस पर ऑब्जेक्टिव दे देगा कि सबसे अच्छा मेथड कौन है, तो इसमें सबसे अच्छा मेथड जो है क्लोरोअल्केन बनाने का वो यही है। उसका रीजन ये है, पहले लिख लीजिए, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट SO2 and HCl are escapable gas due to which pure alkyl halide is obtained। फिर लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर मैं समझाऊंगा। Done, sir. डन सर। बिकॉज द बाय प्रोडक्ट SO2 हाँ देखिए, ऑर्गेनिक का रूल है, मान लिया कोई रिएक्शन हुआ, उसमें दो प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट है आपके पास, मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई बाई प्रोडक्ट बन गया तो वो अच्छा मेथड नहीं, जैसे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, बहुत सारे प्रोडक्ट बने। तो ऑर्गेनिक कहता है कि जब भी प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बने तो वो अच्छा मेथड नहीं होता है। अब डेली लाइफ में भी देखें, अगर कोई सामान और मशीन से निकालना चाहें, जैसे राइस, चावल, उस राइस के साथ उसमें स्टोन पार्टिकल्स भी आ गए तो फिर वो अच्छा मेथड नहीं है, फिर उससे अलग एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उस मिक्सचर से, प्योर कंपोनेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह। जैसे हैलोजनेशन और अल्केन जो होता है वो सुटेबल मेथड नहीं है,
हेलो अल्किन बनाने का। यहां पर क्या है कि RCl के अलावा SO2 गैस है और HCl गैस है। यहाँ भी मिक्सचर्स तो बना, लेकिन ये गैस ऐसा है जो अपने आप एटमॉस्फेयर में जा सकता है। थोड़ी देर रख दीजिएगा, गैस अपने आप एस्केप आउट हो जाएगा, तो प्योर अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये बात, इस तरह की बातें अदर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में नहीं है। इसलिए कहा गया बेस्ट रिएजेंट कौन सा है क्लोरो अल्केन बनाने का, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। कहीं पर भी वोलेटाइल प्रोडक्ट रहे या गैस रहे, उसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। उसके अलावा कोई अदर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है तो वो अच्छा मेथड जनरली नहीं होता। उस मिक्सचर से फिर प्योर कंपोनेंट को अलग करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारे मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। Yes, sir. यस सर। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड जो है वो और आसान है, वो भी अल्कोहल ही से बनाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 एंड PCl5। PX5 में सिर्फ PCl5 लेते हैं, तो इट फॉर्म्स क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडीन। इसमें हर तरह का बनता है, पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। डन सर। अच्छा देखिए, अल्कोहल है, चाहे PCl3 हो या PBr3। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सब SN2 है, 3 क्लोरीन है, 3 से मल्टीप्लाइड कीजिए 3RCl बनेगा। और देखिए बचा कुचा क्या, H3PO3 फास्फोरस एसिड ग्रुप 15, यहाँ 3RBr बनेगा H3PO3। बहुत आसान रिएक्शन है, पहले लिखिए इसको। डन सर। अब देखिए, देखिए ऑर्गेनिक में एक वर्ड आता है जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, C2। C2 का ऑर्गेनिक में मतलब होता है ड्यूरिंग रिएक्शन मिक्सचर। ड्यूरिंग रिएक्शन मिक्सचर, जब देखिए और जब बहुत सारी चीजें, जैसे आपको पॉइजनस गैस है, उसका रिएक्शंस कराना है, डायरेक्ट कराना वो खतरा है कि भाई पॉइजनस है तो आप बच नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनिक कहता है उसको C2 में लाओ। C2 का मतलब ऐसे समझिए इनडायरेक्ट वे में लाओ, मिक्सचर्स के फॉर्म में लाओ। जैसे केमिस्ट्री में याद रखो, ब्रोमो एंड आइडो, या ऐसे समझिए PBr3 एंड PI3 is produced in C2।
कैसे? बाय द, चूंकि डायरेक्टली PI3 उतना बहुत ही अनस्टेबल है, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड X2, जैसे इधर देखते रहिएगा, ROH है, एग्जामिनर PBr3 PI3 डायरेक्टली ना देकर वो लिख देगा रेड P प्लस X2। तो आप समझ जाइए ये मिक्सचर्स के फॉर्म में PX3 दिया होगा, तो वही 3RX बनेगा और H3PO3 बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको CH3 है, CH2OH है, देखते रहिएगा, अगर PBr3 है तो आपको PR3 है, तो ये तो दिखने में ही लग रहा है 3CH3 CH2 Br है, लेकिन ये PBr3 डायरेक्टली ना देकर आपको ऐसे भी लिख सकता है रेड P प्लस Br2, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोडक्ट वही रहेगा 3CH2Br NH3PO3। ये दोनों मिक्सचर्स मिलकर PBr3 प्रोड्यूस किया होगा। अगर आपको यहाँ पर कहा गया SN2 जहां भी होता है रिटेंशन नहीं होता, इनवर्स कन्फिगरेशन होता है। अगर मान लो यहाँ पर OH है और अगर यहाँ पर PCl3 दे दिया तो कॉम्पिटिशन में इसका प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे इनवर्स, यानी वेज है तो डैश पर बनाएंगे, जस्ट उल्टा, बिकॉज इन्वर्जन होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यही सब चीजें याद रखनी है। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, OH की जगह Cl ही लगेगा। तो अल्कोहल से हाइड्रो एल्केन बनाने का 2 मेथड पढ़ा आपने। हाँ, 1 मिनट और, अगर यही अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ होगा तो आपको मैंने 15 में पढ़ाया था कि ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये देखिए, ये दोनों बॉन्ड वीक होता है, ये दोनों पहले निकलेगा, तो RCl प्लस HCl, और जो बच गया O और यहाँ PCl3, तो POCl3। तो अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने का 2 मेथड है, PX3 या PCl5। तो बताइए, यहाँ से लिखना शुरू करें। ये लिख लिया था पहले, ये तो लिख लिया था, हाँ, ये लिख लिया था। यस सर। आसिया सब, सॉरी क्या नाम है, इंसिया, सब लोग ने लिख लिया था ये। Yeah. Done, sir. डन सर। डन सर। Done, sir.
Done, sir. Done, sir. अगेन अल्कोहल से हेलो अल्किन बनाने का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX. This is आसान टॉपिक. Done, sir. Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. आप सुनिए सारे लोग. इसमें भी प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है. देखते रहिएगा कि अल्कोहल है प्लस HX है, OH को हटाओ, X लगाइए. देखिए सारे लोग वाटर बन जाएगा. लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान, प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन ये देखिए कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है. हाँ या ना, जल्दी बता दें. Yes, Yes, sir. sir. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रोडक्ट आपने OH को हटा के लगा दिया. OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो CO को वीक करना पड़ेगा. ये तो प्रोडक्ट है कि OH लगा के हटा दें, X को हट लगा दें. बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, OH गुड लीविंग ग्रुप नहीं है. इसलिए दिस रिएक्शन जो होता है ना, दिस रिएक्शन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता. इसका रीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर हीट देंगे तो ये बॉन्ड, या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि CO बॉन्ड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसकी जरूरत होती है. हाँ, प्रोडक्ट बनाना हो OH की जगह X लगा दें, लेकिन ये दोनों सेकंड पीरियड होने की वजह से ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस तरह को करना पड़ेगा. Done, sir. Everyone completed? Yes, sir. जुवेरिया आपने लिख लिया. इसलिए इसमें 3 पॉइंट आएगा, तीनों पॉइंट को अलग अलग लिखेंगे. पहला ए, देखिए क्लोरो is prepared by the reaction of alcohol with the mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl. ZnCl2 की वजह यही है कि Dehydrating agent.
कि वो CO बॉन्ड को वीक करेगा। हाँ, ये एडिटिंग एजेंट है और CO बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। यस अब देखिए Done, सारे sir. लोग थे। हाँ देखिए ROH है, HCl है, या तो आप हीट दे दें और OH की जगह प्रोडक्ट बनाना, तो मैं 12 कह रहा हूँ, आसान है। और देखिए मैकेनिज्म क्या है, देखते रहिए, मैकेनिज्म जानना जरूरी है। H+ आएगा, इसके क्लोरीन पर OH पर अटैक करेगा। देखिए ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब देखिए ये यहाँ से टूटेगा, तो देखिए कार्बोकेटायन बनेगा। इस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अब जहाँ कार्बोकेटायन बनता है, अब वही पूछ देगा विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HX। वही अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन स्टेबल हो। इसलिए मैकेनिज्म इसलिए बताया जाता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी SN1 में भी था, यहाँ भी आपको पढ़ना है। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. या नहीं तो अगर आपको ये करना है, हीट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ZnCl2 डाल दीजिए, इससे भी प्रोडक्ट वही बनेगा। मैकेनिज्म अलग होगी। ZnCl2 का मकसद ही यही है, क्योंकि ये भूखा इंसान है, लुईस एसिड है, तो ये भूखा इंसान है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ZnCl2 का काम ही है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराना। जैसे क्रिएट होगा बॉन्ड वीक होगा, केटायन और कार्बोकेटायन बनेगा, ZnCl2 OH होगा, फिर HCl आएगा, तो यहाँ से क्लोराइड आयन आ जाएगा, तो RCl, यहाँ वाटर आ जाएगा और ZnCl2। तो मैकेनिज्म पूछेगा नहीं। तो ZnCl2 का मकसद क्या है, इट weaken the CO bond of alcohol. सर ये R प्लस प्लस ZnCl2 वाला रिएक्शन फिर से आगे लिख देंगे सही, थोड़ा सा वो समझ नहीं आया। क्या हुआ, यस सर, वो थोड़ा मेसी हो गया था सब लिखा हुआ समझ नहीं आया। ZnCl2 है ना, HCl आएगा ना यहाँ से, और HCl दो पार्ट में ब्रेक होगा, तो Cl माइनस से RCl बन जाएगा, H+ वाटर निकाल देगा, HOH, और ZnCl2 निकल जाएगा। आया। यस डन सर। हाँ सारे लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. सर एक सेकेंड। ओके ओके, हाँ लिख लिया। डन सर। गुड। अब देखिए मिक्सचर ऑफ HCl
लुकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट, ये लुकास Lucas reagent. हाँ, तो ये आप पढ़िएगा भी अगर अलग से। Done, sir. Done, sir. Good. बी पार्ट इसी का। अब देखिए ब्रोमो लिखिए मेरे साथ साथ। ब्रोमो अल्केन is prepared by the reaction of alcohol के साथ और लिख लिया सर। हाँ, तो यहाँ पर हम एक देखिए फिर वही बात सर, ये HBr के साथ रिएक्शन कराना था, फिर वही बात है कि दो तरीका है। या तो आप HBr के साथ हीट दे दें, एक तरीका तो ये है RBr प्लस H2 बन जाएगा, और दूसरा तरीका ये है HBr को C2 में प्रोड्यूस कीजिए, KBr डायरेक्ट लीजिएगा तो नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ OH बॉन्ड को वीक ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया कि इस OH बॉन्ड को वीक करना है तो उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब होगा RBr प्लस KHSO4 प्लस वाटर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट वही है OH, इसमें भी वही कार्बोकेटाइन बनेगा। सब में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX में कार्बोकेटाइन बनता ही है। सर H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यस काम करेगा। यस, ये H प्लस प्रोवाइड करके OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर Br माइनस अटैक करेगा। ओके सर। CO बॉन्ड स्ट्रांग है, आसानी से रिप्लेस होगा नहीं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। सी पार्ट आइए आइडियोलॉजी। यहाँ एक्स रिएजेंट में H3PO4 लेते हैं। फिर वही बात, अगर आपको HI डायरेक्टली डालना है तो हीट के साथ डालें। डन सर।
सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। यस सर। सो अगर उसी रिएक्शन में हम ROH प्लस NaI ले लेते और हीट ले लेते तो फिर NaOH नहीं नहीं नहीं, नो नो, हीट के साथ उस बॉन्ड को वीक करना भी है, हीट भी ओके नहीं सर। है। H प्लस तो डालना ही है, H प्लस आकर तभी हीट दोगे तो वीक बॉन्ड होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, ओके सर। अब आइए रिमार्क्स लिखिए, पहला पॉइंट। इसमें एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि देखिए, लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज्ड, जिसको ऑप्शन में बेस बना के दे देगा, नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन of alcohol with KI। देखो वहां HBr प्रोड्यूस करना था तो आपने H2SO4 लिया, यहाँ HI प्रोड्यूस करना था तो H2SO4 क्यों नहीं लिया? तो लॉजिक लगाइए कि अगर हम KI लेते और H2SO4 लेते, इधर देखिए, ये बात तो मालूम है कि भाई HI तो प्रोड्यूस होता, KHSO4, दिस इज करेक्ट। लेकिन आप 16 में पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए। और Yes, HI sir. जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिया गया, जबकि H3PO4 लिया गया। तो वही लिखा गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। आप पहले ये स्लाइड लिखिए। Done, sir. HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. अब आइए सेकंड पॉइंट इसका, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of alcohol towards HX। तो ये जो रिएक्टिविटी है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोले हाँ या ना? Yes, sir.
किया वो ये। Done, sir. Done, sir. पहला काम स्ट्रक्चर लिखा, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है जिस कार्बन पर which है डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये टर्शरी अल्कोहल है। बी की रिएक्टिविटी फिर सी फिर ए होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सेकेंडरी Yes, sir. कार्बोकेटाइन है प्राइमरी। आगे बढ़ें। Yes, sir. Sir, एक सेकंड पीछे वाले से जा सकते हैं प्लीज? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ अब HX की रिएक्टिविटी पूछा जाए तो उसमें HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr, फिर HF तो आता भी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहा है तो ऐसे इसमें तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होता। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ब्रेक लिया। डन सर। अच्छा, आप लोग इसमें क्वेश्चन बना के देखिए, राइट द प्रोडक्ट। जब कहे तो हम मेजर ही प्रोडक्ट लिखेंगे।
पहले बताइए, ये लिख लिया आप लोगों ने? पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं, पहले लिख लिया। बताइए, लिख लिया? No, sir. So 1 second, sir. पहले क्वेश्चन लिख Done, लीजिए। sir. एवरीवन डन? सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। आप लोग प्रोडक्ट बना के दिखाइए। Done, sir. Done, sir. हाँ स्टूडेंट, सब कुछ क्वेश्चन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें आपने क्या किया? OH की जगह Cl लगा दिया? Yes, sir. और Yes, sir. H2O. हाँ वो तो है ही, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ ऊपर वाले में OH लगा, Cl So लगाया ऊपर होगा? वाले में Yes, क्योंकि नीचे sir. वाले में रेजोनेंस है। वेरी गुड। इस वाले में भी क्या किया आपने? CH2I कर दिया। वेरी गुड। ये यहाँ गलत हो गया। अब मैं इतना आसान तो क्वेश्चन थोड़ी ना दूंगा, वो तो सब जानता है। अच्छा सुने सारे लोग, नई बातें हम गौर से सुने। आज ऑर्गेनिक में स्टार्ट हुआ है, अब हर जगह ये आएगा, इसलिए सुने अच्छे से। तो ये है, पहले नोट लिखें। इफ एनी रिएक्शन
is completed through intermediate carbocation then rearrangement may takes place. रीअरेंजमेंट होगा takes place. रीअरेंजमेंट का मकसद है to acquire more stable carbocation. जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस। सर हमें कैसे पता चलेगा वो मैं आपसे बता रहा हूं। क्या शुरू हुआ देखिए, जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां प्रोडक्ट बनाने में भी सावधान रहना है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पर भी कार्बोकेटाइन रहे वहां थोड़ा सा आपको सावधान रहना। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कैसे होगा गौर से सुनिए। CH3 CCH3 जब भी आप, अब आप मालूम हो गया से जब भी कार्बोकेटाइन रहे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट में है जिसमें 100% कंफर्म हो रफ में क्या कीजिए आप कार्बोकेटाइन बनाइए। बताइए ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. सर वो HI था सर। अच्छा HI था ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग होगी, इसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हमेशा 1 पोजीशन से सेकंड कोई भी मिथाइल ये ले जाइए गलत होगा। तो देखिए मिथाइल शिफ्टिंग से ये फायदा हुआ कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब आयोडीन यहाँ लगेगा। दिस इज कॉल्ड हीरोगिरी ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस इज कॉल्ड हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए कहते हैं कार्बोकेटाइन अगर आप सही से नहीं पढ़ा, और ये कार्बोकेटाइन की कहीं नहीं होता, कार्बोकेटाइन की स्पेशल पेपर कहीं पर भी कार्बोकेटाइन होगा वहाँ क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट बनाने में सावधान होकर प्रोडक्ट बनाइए। चेक करने की रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट हमेशा 1,2 के लिए। ये आपका हुआ, चलिए इसके नीचे का ये आपका Done, sir. हाँ चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब ये देखिए, अब सारे लोग देखिए गौर से। उसी तरह यहाँ पर था, ये तो खुद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में है ये जो मैं ये वाला करा रहा हूँ। ये है सर, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो पता चला है ना कि इसमें कार्बोकेटाइन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HBr में। Yes, sir. आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनाएं। हाँ, बहुत जब प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यार रीअरेंजमेंट है। अब इस तरह करते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो
तो अब यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा। याद रखिए कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो तो हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा। उसका रीजन है कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। देखिए तो CH3 C+ देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. बोलिए हाँ। Yes, sir. आपके दिमाग में आ गया सर मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं किया? ठीक है मिथाइल शिफ्ट करके देख लीजिए। मिथाइल शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, सेकेंडरी का सेकेंडरी ही कार्बोकेटाइन होगा। हमें सेकेंडरी है, हाइड्रोजन शिफ्ट से टर्शरी बन गया, तो अब जाके Br यहाँ लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि Br यहीं लगा दो, ये गलत हो गया। सुना सारे लोग? दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Done, sir. So इसे 1 to hydride shift कहेंगे. जी जी, हाइड्राइड शिफ्ट। Okay, इसलिए sir. सारे लोग हाँ या ना। Done, sir. Yes, sir. अब जैसे यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर नहीं करना तो आप क्या करें, रफ में CH3 CH CH3S CH2। मैंने अभी कहा कि हमेशा ये याद कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये टर्शरी अब जाके यहाँ CH तो ये आया समझ में। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड हीरो गिरी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बोकेटाइन ये हर जगह हर सेम कंसेप्ट रिवाइज होगा, जहाँ भी कार्बोकेटाइन होगा उसमें यही बातें एसोसिएटेड है। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ये 4 मेथड था तो आपको बताया। 5th मेथड आसान है, उसको लिख लीजिए, हाइड्रोजन एक्सचेंज। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे। अब यहाँ है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। उसमें नेम रिएक्शन आएगा, पहला आएगा फिन कैल्स्टीन रिएक्शन। देन क्लोरो, इसमें सिंपल है आपको ध्यान में रखना, क्लोरो या ब्रोमो अल्कीन is treated with NaI triacetate to form ये विनकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आइलो अल्कीन। तो ये नेम रिएक्शन के नाम से दे सकता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे सकता है। When chlorobromoalkane is treated with sodium iodide in triacetone to form hydroalkane is called Wittgenstein reaction. Done, sir. So then
हाँ लिख लिया सारे लोग? Yes, डन sir. सर। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आर सर सोडियम आयोडाइड है, RI होगा और NaH। जैसे अगर आपके पास इस रिएक्शन को इतनी दफा करना है, CH3 CH2 Br है प्लस AI है, तो जरूरी नहीं कि ट्राई लिख के एसीटोन CH3 CH2 I। अच्छा रुक जाइए, इधर सुनिए, NaBr बनेगा कि नहीं, जल्दी बोले। हाँ यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ अब सुनिए, एक मिनट रुकिए, लिखिएगा नहीं। आपके माइंड में आएगा सर Br इसको फर्दर रिप्लेस कर सकता है, रिएक्शन तो रिवर्सिबल, इसलिए मैं कह रहा हूँ एसीटोन है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होता है ये, यहाँ NaBr प्रेसिपिटेट बना रहा है। दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, प्रेसिपिटेट बना रहा है। अब प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होता है, वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता। जब Br माइनस मिलेगा ही नहीं तो ये कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। बोलिए हाँ या रिवर्सिबल ना? नहीं होगा। हाँ यस सर। रिवर्स, हाँ। डन सर। जितना प्रिसिपिटेशन आसानी से बनेगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सुना सारे लोग? यस सर। जैसे यहाँ भी देखिए AI है, एसीटोन है, तो यहाँ पर आपके पास जो बनेगा CH3 CH2I और NaC। फिर आपको कोई क्या, ये तो आयनिक कंपाउंड नहीं, एसीटोन में ये डिसॉल्व भी नहीं होता है, ये भी यहाँ पर प्रिसिपिटेट बना रहा है, आयंस के फॉर्म में बनाया गया है। जितना आसानी से प्रिसिपिटेट बनेगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आया समझ में सबको? यस सर। तो लिख लिया? यस सर। इसमें बी पार्ट ये है, स्वाट रिएक्शन। एक बात याद रखिए, डायरेक्ट फ्लोरी हाइड्रोजनेशन लिखवाया था ना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन या आयोडोनेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए फ्लोरो और आयोडो बनाने का ये बेस्ट मेथड है। फिनकेनस्टीन एंड स्वाट आपसे पूछेगा कि फ्लोरो अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड बताइए, तो स्वाट। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज से आयोडो एंड फ्लोरो ही बन सकता है, क्योंकि क्लोरोब्रोमो बनाने का खुद बहुत सारे डायरेक्ट मेथड है। समझा? तो लिखें व्हेन फ्लोरो अल्केन is treated with metal chloride
AgCl आप तो 9th में पढ़ा है, ये वाइट पीपीटी होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए, ये भी पीपीटी फॉर्म में, हाँ या ना? यस सर। इसलिए ये फर्दर इसको रिवर्सिबल नहीं बना पाए। तो कुछ तो बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। सब खासकर फ्लोरो अल्केन के बनाने का ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि फ्लोरीन है ना कहीं पर बना नहीं है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX उसमें भी फ्लोरीन नहीं बनता है, इसलिए फ्लोरो अल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। सुना सारे लोग? Yes, sir. यस सर। हाँ, फ्लोरीन डायरेक्टली बनना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर लिख लिया। डन सर। ये सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, रिएक्शन ऑफ अल्कीन। देखिए कोई भी अल्कीन है HX के साथ रिएक्शंस करेगा, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर X, तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की पहचान होती है कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई रिएजेंट ऐड करेंगे और ये सैचुरेटेड में चला जाएगा, इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. एडिशन रिएक्शन की पहचान ही यही है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में जाएगा। ठीक है, यस सर। डन सर। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं।